हाय एवरीवन। तो कल के टॉपिक में हमने सीखा था कि डेटा को अंडरस्टैंड करना, डेटा को इंपोर्ट करना एंड थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट। ठीक है। सो आज हम सीखने वाले हैं कि डेटा अपेंड कैसे करते हैं, अपेंड द डेटा इनटू पावर बीआई डेस्कटॉप। ओके। सो कल हमने इंपोर्ट किया था अदर्स डेटा की फाइल जिसमें थे हमारे पास कस्टमर डिटेल्स, फूड डिटेल्स एंड रेस्टोरेंट डिटेल्स का डेटा। तो आज हमको इंपोर्ट करना है ऑर्डर्स डेटा। ठीक है, तो हमारा ऑर्डर डेटा एक फोल्डर में है। ठीक है, तो वो फोल्डर इंपोर्ट करने के लिए हम जाएंगे, गेट डेटा के ऑप्शन में जाएंगे, और गेट डेटा के ऑप्शन में जाने के बाद जो सबसे बॉटम में जो ऑप्शन आता है, मोर का ऑप्शन। ओके, उस मोर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमें एक विंडो दिखाई देगी जिसमें होगा फोल्डर का ऑप्शन। ओके, तो इस फोल्डर के ऑप्शन में हमको कनेक्ट करना है। ठीक है, अब कनेक्ट करने के बाद हमारे पास आ जाएंगी एक ब्राउज करने के लिए एक फाइल। ठीक है, तो ये डेटा लोड हो रहा है। जो हमने जो कनेक्शन किया था वो कनेक्शन कनेक्ट करने के लिए थोड़ा सा लोडिंग प्रोसेस हो रहा है, एंड देन लोडिंग प्रोसेस होने के बाद हमारे पास आ जाएगा एक ब्राउज डेटा का जो स्क्रीन है वो। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एक फोल्डर आ गया है। इसमें हमको हमारा डेटा किस में है वो लोकेशन बतानी है। तो हमारा डेटा है दिस पीसी में जाने के बाद डॉक्यूमेंट्स में हमारा डेटा है। डॉक्यूमेंट्स में हमारे पास है ऑर्डर्स डेटा। ठीक है, हमारे पास है ऑर्डर्स डेटा को हमको इंपोर्ट करना है। सिंपली ओके कर दिया, एंड फिर फोल्डर में जाने के बाद इसको फिर से ओके करना है। अब फोल्डर के ऑप्शन पर ओके करने के बाद इस डेटा को लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है। अब डेटा लोड होने के बाद एक पावर क्वेरी की विंडो, सॉरी, एक नेविगेटर विंडो ओपन होगी। सो ये डेटा लोड हो रहा है हमारा। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पर कनेक्टिंग दिखाई दे रहा है। प्लीज वेट while we establish a connection to Power BI practices order data। ठीक है, अब ये जो ऑर्डर डेटा का कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है, अब थोड़ी देर में एक विंडो आएगी। उस विंडो में हमारे पास 4 वर्कबुक्स शो हो गए। उस चारों वर्कबुक्स के शीट्स की प्रॉपर्टीज दिखाई देंगी। So it takes little bit of time. So now it appears on your screen, and now here there is a content column: name, extension, date access, date modified, date created, attributes and folder path. Here there is a workbooks names here. Okay, April 2023, February 23, January 23 एंड मार्च 23। तो ये हमारे वर्कबुक के नाम है। ठीक है, अब हमको क्या इन सारे वर्कबुक्स को कंबाइन नहीं करना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये कंबाइन ऑप्शन एस्केप करके हम ट्रांसफॉर्म डेटा में जाएंगे। ट्रांसफॉर्म डेटा पर जाने के बाद हमें पावर क्वेरी की विंडो ओपन होगी। ठीक है, ये फिर से और एक टाइम लेगा।
तो यहाँ पे हमारा पावर क्वेरी का विंडो ओपन हो गया। सो यहाँ पे हमारे पास है ये, फिर भी ये लोड हो रहा है। देखो पूरी तरीके से लोड नहीं हुआ है, बहुत टाइम लेता है। यहाँ पे है कंटेंट, नेम, एक्सटेंशन, डेट एक्सेस, जो हमने उस विंडो में देखा था ट्रांसफॉर्म डेटा करते वक्त, वही यहाँ पे है। अब हमें क्या करना है, हमको सिर्फ कंटेंट की ज़रूरत है फिलहाल, तो हम कंटेंट पर जाएंगे, कंटेंट पर राइट क्लिक करेंगे और रिमूव अदर कॉलम्स करेंगे। अब रिमूव अदर्स कॉलम करने के बाद सारे कॉलम्स गए, डिलीट हो गए। अब जाएंगे हम ऐड अ कॉलम में। ठीक है, अब ऐड अ कॉलम में जाने के बाद हम करेंगे कस्टम कॉलम। ओके, कस्टम कॉलम करने के बाद आपको एक कस्टम कॉलम का विंडो ओपन होगा। ऐड अ कॉलम किया, कस्टम कॉलम किया। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया था कि कंटेंट के जो आजू बाजू में जो कॉलम्स थे बाजू में, वो सारे डिलीट कर दे। अभी हमने ऐड अ कॉलम किया। अब ऐड अ कॉलम में यहाँ पे हमको कॉलम का नाम देना है। कॉलम का नाम रखते हैं हम टेबल। ठीक है, तो टेबल नाम रख दिया। और अभी अभी हमें यहाँ पे एक लैंग्वेज क्वेरी का फॉर्मूला यूज करना है। अब इसमें हमको देना है एक्सेल डॉट वर्कबुक। ठीक है, तो हमने सिर्फ EXC यहाँ पे टाइप कर दिया। अब EXCEL, ठीक है, एक्सेल डॉट वर्कबुक। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आ गया है एक्सेल डॉट वर्कबुक। अब ब्रैकेट ओपन, पैरेंथेसिस ओपन, देन कंटेंट यहाँ पे आ गया है। सिंपली टैब बटन प्रेस और कॉलम क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे आप देख सकते हैं नो सिंटैक्स एरर्स हैव बीन डिटेक्टेड, मतलब कि हमारा फॉर्मूला सही है। अगर फॉर्मूला गलत होता है तो यहाँ पे एरर शो करता है। अभी हमारा फॉर्मूला सही है, सो यहाँ पे नो सिंटैक्स एरर्स हैव बीन डिटेक्टेड, देन यहाँ पे ओके कर देना है। अब ओके करने के बाद, यहाँ हमको कंटेंट कॉलम की कोई ज़रूरत नहीं है। कंटेंट कॉलम की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिमूव कर देंगे कंटेंट कॉलम को। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ गया हमारा सिर्फ टेबल कॉलम, मतलब हमारा जो डेटा है यहाँ पे लोड हो चुका है। वो कैसे दिखेगा हमको, तो हम चाहेंगे टेबल कॉलम को एक्सपांड करेंगे। टेबल कॉलम को एक्सपांड करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे कॉलम्स के नाम दिखते हैं। यहाँ पे ओके करेंगे तो यहाँ पे हमारा डेटा दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पे डेटा दिखाई देता है। अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ वर्कबुक्स के नेम चाहिए और टेबल डेटा चाहिए, और बाकी के कॉलम्स हमको नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सिंपली टेबल डेटा और टेबल नेम को दोनों को सिलेक्ट करेंगे। और कैसे करना है सिलेक्ट, फर्स्ट को क्लिक करना है, कंट्रोल प्रेस करके सेकंड को क्लिक करना है और रिमूव अदर्स कॉलम करेंगे, मतलब बाकी के जो बचे हुए कॉलम्स थे वो रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे जो टेबल डॉट डेटा है, अब फिलहाल हम इसको रिनेम कर देते हैं टेबल नेम को। टेबल नेम को यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हम मंथ्स नेम। ठीक है, मंथ्स नेम, मंथ्स नेम लिख दिया। अब यहाँ पे जो टेबल डेटा है, टेबल डॉट डेटा है, यहाँ पे हम टेबल डॉट डेटा को एक्सपांड करेंगे। अब एक्सपांड करने के बाद यहाँ पे हमारे पास कॉलम नंबर 1 2 3 4 ऐसा कॉलम्स के नाम आ जाते हैं। इसके ऊपर सिंपली ओके करना है। ओके करने के बाद आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर कि यहाँ पे टेबल डॉट कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 ये ऐसा आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे शीट्स में जो हेडर्स थे वो आ गए, रोज में आ गए। ठीक है, अब लगभग 500 रोज के नीचे, लगभग 500 रोज के नीचे हमको फिर से वही हेडर्स शो हो गए। ठीक है, लगभग 500 एरर्स के नीचे हमको वही हेडर्स शो होंगे।
देख सकते हो आप। 450 तक आ गया है, 420, 450। कम से कम 500। बहुत नीचे। यहाँ पे दिखा है 565 रोज के ऊपर एक दूसरी शीट ओपन हो रही है, मतलब कि दूसरी शीट का जो हेडर है वो शो हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे जाएंगे, शीट पे जाएंगे और होम टैब में जाएंगे। होम टैब में जाने के बाद यूज फर्स्ट रो एज हेडर कर देंगे। यूज फर्स्ट रो एज हेडर करने के बाद हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट रो पे जो हेडर्स थे वो चले जाएंगे हमारे हेडर के सेक्शन में, जहाँ उसकी जगह है, मेन जगह है। ठीक है, वो हो जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कॉलम क्वालिटी चेक करने के लिए, कॉलम ऑन करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है कॉलम क्वालिटी। मेरा चेक है इसलिए वो ऑन दिखाई दे रहा है, अनचेक किया तो वो हट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने यूज एज फर्स्ट रो एज हेडर्स का ऑप्शन चूज करने के बाद यहाँ पे एरर शो हो रहा है। ठीक है, एरर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, एरर क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो हमारे सारे वर्कबुक्स थे उसके जो हेडर्स है वो अभी तक रिमूव नहीं हो चुके हैं, सिर्फ पहले ही वर्कबुक का हेडर ऊपर गया है। तो सारे हेडर्स को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ पे क्या करेंगे, रिमूव एरर्स का ऑप्शन चूज करेंगे। ऑर्डर्स डेट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद रिमूव एरर्स का ऑप्शन चूज करेंगे। अब रिमूव एरर का ऑप्शन चूज करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि वैलिड 100%, एरर 0% एंड 0%, 0%, 0%। ठीक है, तो ये सिंपली हमारा अपेंड हो चुका है डेटा। अब जाएंगे हम होम में जाएंगे और हमको डेटा सिंपली क्लोज एंड अप्लाई कर देना है। क्लोज एंड अप्लाई करने के बाद, क्लोज एंड अप्लाई करने के बाद हमारा डेटा यहाँ पे धीरे धीरे लोड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा डेटा लोड हो जाएगा। तो और डेटा पेन में यहाँ पे दिखेगा आपको कस्टमर के फूड डिटेल्स के नीचे आपका ऑर्डर्स डेटा आ जाएगा। तो यहाँ पे लोड होने का है, लोड होने के लिए भी ये टाइम लेगा। यहाँ पे लोड हो रहा है ऑर्डर्स डेटा इवैल्यूएटिंग। सो डेटा लोड हो रहा है। तो ये डेटा होने के बाद यहाँ पे हम सारे कॉलम्स चेक करेंगे, जो हमने अपेंड किए थे वही कॉलम्स है या नहीं है। और ये डेटा एक बार तो ये होती है अपेंड करने की प्रोसेस, डेटा अपेंड करने की प्रोसेस। ठीक है, ऑर्डर्स डेटा क्रिएटिंग कनेक्शंस इन अ मॉडल। एक बार डेटा अपेंड कर लिया हमने, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया डेटा में, फिर हम उसको डेटा मॉडलिंग कर सकते हैं। So orders data, creating connections in model, it's taking time to load. So creating connections in model, loading data to the model। यहाँ पे डेटा लोड होते समय हर एक प्रोसेस से वो जाता है और फिर डेटा पूरी तरीके से लोड होता है।
एक बार डेटा लोड हो जाए उसके बाद हमको चेक करना होता है उसके कॉलम्स कि जो हमने अपेंड किए थे वही कॉलम्स है या नहीं है, प्रॉपरली आए हैं या नहीं है। ठीक है। अप्रैल 23 XLSX। तो यहाँ हमारे 2746 रोज लोडेड हो चुके हैं। ठीक है। तो ये लोड होने के बाद यहाँ आपको डेटा पेन में शो हो जाएगा। तो आ गया हमारा डेटा यहाँ पे डेटा पेन में अप्रैल। ठीक है। कस्टमर आईडी, डिलीवरी स्टेटस, फूड आइटम्स, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, पेमेंट मेथड, कस्टमर डिटेल्स। ठीक है। अब इसको हम यहाँ रिपोर्ट व्यू में टेबल व्यू में जाकर भी देख सकते हैं। तो ये है हमारा आज का डेटा अपेंड करने का प्रोसेस। नेक्स्ट चैप्टर में हम सीखने वाला है डेटा मॉडलिंग की। डेटा में मॉडलिंग कैसे किया जाता है, रिलेशनशिप कैसे क्रिएट किया जाता है। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। एंड प्रैक्टिस फाइल डिस्क्रिप्शन में दी गई है, कल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रैक्टिस फाइल डाल दी गई है। आज हर एक वीडियो में डिस्क्रिप्शन फाइल दी गई है। सो कल के वीडियो में हम डेटा मॉडलिंग स्टार्ट करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद मी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज, डोंट फॉरगेट।